नूरपुर एक छोटा सा गांव था, मगर उसकी मिट्टी में अजीब सी मोहब्बत रची हुई थी। सुबह के वक्त जब सूरज की पहली किरण कच्चे घरों की छतों पर पड़ती तो ऐसा लगता जैसे सारी बस्ती सोने में नहा गई हो। गलियों में भैंसों की घंटियां बजती, माएं चूल्हों पर रोटियां सेंकती और बच्चे नंगे पांव मिट्टी में दौड़ते फिरते। इसी गांव में 2 बच्चे पैदा हुए जिनके नसीब एक दूसरे से अनजाने में जुड़ गए थे। एक का नाम जावियार था, दूसरे का हमजा। जावियार एक गरीब लोहार के घर पैदा हुआ। उसके वालिद अल्लाह दित्ता सुबह सवेरे उठकर दुकान खोलते और शाम ढले पसीने में नहाकर वापस लौटते। घर छोटा था मगर दुआओं से भरा हुआ। हमजा चौधरी हिश्मत अली का इकलौता बेटा था। उसके घर में हर चीज वाफर थी, खाना, कपड़े, नौकर, जमीन, इज्जत। मगर उसके सहन में वो सुकून न था जो जावियार के कच्चे सहन में पाया जाता था। बचपन में ये फर्क किसी को महसूस न हुआ। दोनों एक ही मकतब में पढ़ते, एक ही तख्ती पर आ बा त लिखते और एक ही कुएं से पानी पीते। जब जावियार की मां रोटी पर गुड़ लगाती तो वो आधी रोटी हमजा को दे देता, और जब हमजा के घर से मिठाई आती तो पहला नाम जावियार का लिया जाता। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे, ये 2 नहीं, एक जान है। एक दिन नदी किनारे खेलते हुए हमजा फिसल गया। उसका पांव जख्मी हो गया। सब बच्चे डरकर पीछे हट गए, मगर जावियार ने बगैर सोचे उसे अपने कंधों पर उठाया और पूरे गांव में दौड़ता हुआ हकीम के पास ले गया। उस दिन हमजा ने पहली बार महसूस किया कि दोस्ती ताकत नहीं, कुर्बानी मांगती है। वक्त गुजरता गया। बचपन लड़कपन में बदला। जावियार ने पढ़ाई के साथ काम सीखना शुरू किया। उसके हाथों में अब ताकत आ चुकी थी। हमजा स्कूल के बाद शहर जाने के ख्वाब देखने लगा था। एक शाम आम के दरख्त के नीचे बैठे हमजा ने कहा, जावियार, मैं शहर जाऊंगा, बड़ा आदमी बनूंगा। जावियार मुस्कुराया, और मैं यही रहूंगा मगर ईमानदारी से। दोनों हंस दिए। उन्हें क्या मालूम था कि वक्त उनकी दोस्ती का कड़ा इम्तिहान लेने वाला है। नूरपुर की मिट्टी पीछे रह गई और हमजा शहर की सड़कों पर आ निकला। ये वही शहर था जिसके ख्वाब उसने आम के दरख्त के नीचे बैठकर देखे थे। मगर ख्वाबों और हकीकत में फ़र्क होता है, और हमजा को यह फ़र्क बहुत देर से समझ आया। शहर की इमारतें आसमान को छूती महसूस होती, रात को न्यून लाइट्स चमकती, गाड़ियां सरसराहट के साथ गुजरती, और हर शख्स किसी न किसी दौर में शामिल था। यहां कोई किसी को नहीं जानता था, मगर हर कोई दूसरे को पीछे छोड़ना चाहता था। हमजा ने इब्तिदा में तालीम पर तवज्जो दी। चौधरी हिश्मत अली ने पैसों की कमी न होने दी। बेहतरीन कॉलेज, महंगा कमरा और हर आसाइश उसके कदमों में थी। मगर शहर सिर्फ सहूलत नहीं देता, वो आजमाता भी है। नए दोस्त बने। ये दोस्त नूरपुर के जावियार जैसे न थे। इनकी हंसी में खुलूस कम और फायदा ज्यादा छुपा होता था। ये बातें करते थे, पैसा कैसे दुगना किया जाए, सीधा रास्ता छोड़ो, शॉर्टकट लो। हमजा शुरू में हिचकिचाया। उसके कानों में जावियार की आवाज गूंजती, ईमानदारी सुस्त होती है मगर महफूज होती है। मगर शहर की रफ्तार तेज थी। यहां रुकने वाला पीछे रह जाता था। एक दिन एक दोस्त फाहद उसे एक सरमायाकारी का मंसूबा दिखाने लाया। सिर्फ दस्तखत करो, 6 महीने में रकम 3 गुना। हमजा ने बाप की भेजी हुई रकम लगा दी। पहले मुनाफा आया, फिर तारीफ हुई, फिर लालच जागा। उसने मजीद पैसा लगाया, अब की बार कर्ज लेकर। कर्ज आसानी से मिल गया क्योंकि नाम चौधरी का था। इधर नूरपुर में जावियार अपनी वर्कशॉप में पसीना बहा रहा था। लोहे की आवाज, हथौड़े की थाप और दिल में एक खामोश दुआ, या अल्लाह, मेरे दोस्त को सीधे रास्ते पर रखना।
महीनों बाद हमजा का फोन आया। आवाज में गुरूर था। जावियार, शहर में पैसा पैसा बोलता है। जावियार ने सिर्फ इतना कहा, ध्यान रखना, पैसा बोलता है मगर कभी कभी डिस भी लेता है। हमजा हंस दिया। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। वो मंसूबा जिस पर सारी उम्मीदें टिकी थीं अचानक बैठ गया। मार्केट गिरी, शराकतदार गायब और फोन बंद हो गए। कर्ज देने वाले दरवाजे पर आ गए। रकम बढ़ती गई, नींद उड़ती गई। हमजा ने पहली बार खुद को तन्हा महसूस किया। न शहर अपना लगा, न दोस्त। एक रात वो बिखरे कागजात के दरमियान बैठा था जब उसे जावियार की याद आई। उसने फोन मिलाया मगर कॉल न हो सकी। शायद नेटवर्क का मसला था या शायद हमजा के दिल का। उसी हफ्ते किस्मत ने आखिरी वार किया। शहर की एक सुनसान सड़क पर उसे लूट लिया गया। पैसे गए, मोबाइल गया और साथ ही उसकी खुददारी भी। अगली सुबह नूरपुर में यह खबर पहुंची। गांव के चबूतरे पर बातें हुई, कहकहे लगे और तंज के तीर चले। जावियार की वर्कशॉप में पाना जमीन पर गिरा और उसके दिल में एक चुभन उतरी। उसने जान लिया था वक्त आ गया है दोस्ती की कीमत अदा करने का। शाम को जब हमजा टूटा हुआ, शर्मिंदा और खाली हाथ गांव पहुंचा तो उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। ये जावियार था। न सवाल न इल्जाम, बस एक नजर और एक खामोश साथ। शाम ढल चुकी थी। नूरपुर की फिजा में अजीब सी खामोशी थी, जैसे गांव भी सांस रोके किसी फैसले का इंतजार कर रहा हो। हमजा जावियार के साथ साथ चल रहा था मगर उसके कदम बोझल थे। हर कदम के साथ उसे अपना माजी चुभ रहा था। जावियार ने उसे सीधा अपने घर लाया। ना हवेली, ना बड़े दरवाजे, बस एक सादा सा कच्चा मकान, मगर दरवाजा खुला हुआ। जावियार की मां ने हमजा को देखा तो एक लम्हे को ठटक गईं। आंखों में सवाल थे मगर होंठों पर शिकायत ना थी। उन्होंने बस इतना कहा, बेटा भूखे हो? यह सुनकर हमजा की आंखों से आंसू बह निकले। शहर में उससे किसी ने यह सादा सा सवाल भी ना किया था। उस रात हमजा सो ना सका। कच्ची छत के नीचे लेटे लेटे उसे शहर की चमक, दोस्तों की हंसी और अपनी गलतियां एक एक करके याद आती रहीं। और हर याद के आखिर में जावियार का चेहरा। अगली सुबह जावियार ने वो कदम उठाया जिसने पूरे नूरपुर को हिला दिया। वो चौधरी हिश्मत अली के पास गया। चौधरी साहब गम में निढाल थे मगर गरूर अब भी जिंदा था। जावियार ने आहिस्ता मगर मजबूत आवाज में कहा, चौधरी साहब, हमजा से गलती हो गई है मगर उसे टूटने ना दे। चौधरी साहब ने तलखी से कहा, अब क्या बचा है? इज्जत भी गई, पैसा भी। जावियार ने जमीन की तरफ देखा, फिर नजरें उठाकर बोला, मैंने अपनी जमीन बेच दी है, वर्कशॉप गिरवी रखती है। ये सब हमजा के कर्ज में डाल दीजिए। ये सुनकर कमरे में खामोशी छा गई। चौधरी हिश्मत अली की आंखों में पहली बार आंसू आए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, ये तू क्या कर रहा है जावियार? तू तो खुद गरीब है। जावियार ने सादा लहजे में जवाब दिया, गरीब पैसों से होता है, दिल से नहीं। और दिल का कर्ज उतारना जरूरी होता है। जब यह खबर गांव में फैली तो लोग दो हिस्सों में बंट गए। कुछ ने कहा, यह तो पागलपन है, और कुछ ने सर झुकाकर कहा, यह है असल इंसान। हमजा को जब मालूम हुआ तो वो जावियार के कदमों में बैठ गया। उसकी आवाज लरज रही थी, मैं इस कुर्बानी के लायक नहीं हूं। जावियार ने उसे उठाया, गले लगाया और कहा, दोस्ती लायक या नालायक नहीं देखती, बस नीयत देखती है। वक्त गुजरा। हमजा ने शहर वापस जाने का फैसला किया
मगर अब लालच के लिए नहीं, मेहनत के लिए। उसने छोटी नौकरी से आगाज किया, पसीना बहाया, रातें जाग कर गुजारी और हर माह कुछ रकम जावियार के नाम भेजता रहा। सालों बाद वो दिन आया जब हमजा पूरा कर्ज उतार चुका था। वो वापस नूरपुर आया, मगर अब सर झुका हुआ नहीं, सर ऊंचा था, मगर अना के बगैर। उसने सबके सामने जावियार के हाथ चूमे और कहा, अगर आज मैं जिंदा हूं तो इस दोस्ती की वजह से। जावियार मुस्कुराया, आंखों में नमी थी मगर चेहरे पर सुकून। उसने कहा, दोस्ती की कीमत मैंने अदा नहीं की, मैंने तो बस अमानत वापस की है। नूरपुर की गलियां आज भी वही थीं, मगर अब वहां एक कहानी गूंजती थी, ऐसी कहानी जो वक्त के साथ मिटती नहीं।